जिस दिन पाकिस्तान में ये दोनों प्रिंसिपल लग गए ना, मरियम नवाज साहिबा जो है उनको अपना मेकअप का सामान भी पैक करने का टाइम नहीं मिलना, इन्होंने लंदन भागना है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम हुकूमत के लिए जो है टेलीथॉन कर देंगे, लेकिन आज पहले ही दिन हनीमून वाले दिन ही उसको बड़े मुश्किल मामलात में उलझा दिया गया। और अगर जजेस ने भी बड़ा कोशिश की कि उनको, लेकिन मुनीब अख्तर साहब के सामने मुझे लगा कि जैसे वो शिकारी की फ्लड लाइट होती है ना, गोश्त खरगोश के ऊपर पड़े तो वो आंखें चुदिया जाती हैं, बेचारा ठटर जाता है। आज हमारा अटॉर्नी जनरल का वही हाल था। तो आर्गूमेंट उनके बड़े इंटरेस्टिंग हैं। एक आर्गूमेंट ये है कि देखिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब आप मुझे बताइए, मैं तो रिक्वेस्ट भी वहाँ करना चाह रहा था कि अगर एक एटमी मुल्क जिसके पास एटमी ताकत का हामिल मुल्क ये कहे कि हमारे पास 8, 10, 15 मिलियन डॉलर भी नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, आप अपना क्या बता रहे हैं लोगों को? अमेरिका की कल कांग्रेशनल हेयरिंग्स होगी, वो कहेंगे जिस मुल्क के पास 10-15 मिलियन डॉलर नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, उसके ऊपर आपने ये एटमी ताकत का सारा मामला उसके पास है। क्या ये दुनिया को हम डरा नहीं रहे अपने हालात से? फिर आप कह रहे हैं कि जी सिक्योरिटी इतनी ख़तरनाक हो गई है कि हमारे पास लोग ही नहीं हैं अपने स्पेयर करने के लिए। आप क्या इंटरनेशनल इन्वेस्टर का या पाकिस्तान में बिज़नेस को इससे आप क्या उसका माहौल बेहतर कर रहे हैं? मैं तो सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इनके ये दोनों आर्गूमेंट सुन लें, लेकिन इनको लिखें ना, क्योंकि अगर ये लिखेंगे तो कल कांग्रेशनल हेयरिंग्स में, कल दुनिया में ये चीज़ें पेश होंगी कि पाकिस्तान की हुकूमत तो खुद कह रही है कि हमारी हालत इतनी पतली है कि हम 10-15 मिलियन डॉलर देने जोगे भी नहीं हैं, और हम 15-20 हज़ार लोग भी हमारे जो है वो फ़ौज से स्पेयर नहीं हो सकते इलेक्शन कराने के लिए। इमरान खान के घर के ऊपर जमान पार्क पे हमला करना हो तो 1 घंटे में 4500 लोग अरेंज हो जाते हैं, इलेक्शन कराने हो तो फिर इनके पास लोग नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि बड़ा अच्छे माहौल में और एक कंसेंसस से सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ रही है। हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा एतमाद है, और सुप्रीम कोर्ट ही वो वाहिद इदारा है जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को बहाल कर सकती है, जो पाकिस्तान में आइन को बहाल कर सकती है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने जो फिगर्स अभी हम इंशाल्लाह कल देंगे, एक तरफ कह रहे हैं 20 अरब रुपए नहीं है, दूसरी तरफ जो PTI के लोटे हुए थे MNA उनको, और अपने MNAs को 90 अरब, पहले मुझे अंदर था पता था कि 70 अरब रुपया दिया गया, लेकिन अब मैं बाहर निकला हूँ तो पता चला कि 90 अरब रुपए की स्कीमें दे दी गई हैं। 10 अरब रुपया इन्होंने लैपटॉपों में दे दिया है, यानी 100 अरब रुपया तो वो ये दे रहे हैं, तो इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं हैं। सो इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो होगा वो आइन के मुताबिक होगा, और तमाम इदारों को और फेडरेशन को उस पर अमल करना पड़ेगा। थैंक यू। देखिए बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेस का बनना है या सो मोटो लेना है, ये तमाम बातें बहस तलब हैं और इन पर बहस हो सकती है, और मेरा ये ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक कंसेंसस से इसके ऊपर बढ़ना चाहिए। ये तो बात सही है, सुप्रीम कोर्ट में या सारी हमारी सुपीरियर कोर्ट्स में जजेस की तैनाती से लेके बेंचेस बनाने के इख्तियारात, सो मोटे इख्तियारात, इनके ऊपर एक गौर व हौज की ज़रूरत है, जस्टिस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि हमें एक मौका होता है हर काम का। इस वक्त अगर सजाद अली शाह साहब को जब 1997 में हटाया गया था, सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर जजेस ने हटाया था, लेकिन आज वो विलन नहीं है। सजाद अली शाह हीरो है और जिन जजेस ने हटाया था वो विलन है। वक्त होता है हर काम करने का। देखिए मैं समझता हूँ कि कानून साजी होनी चाहिए, कोई शुबा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को लेके और तैनातियों को लेके इसके ऊपर होना चाहिए, और अगर फेयर सिस्टम हमें मिल जाए, जो मरियम नवाज़ और कहते हैं ना कि फेयर और तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए, और उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। जिस दिन पाकिस्तान में ये दोनों प्रिंसिपल लग गए ना, मरियम नवाज साहिबा जो है उनको अपना मेकअप का सामान भी पैक करने का टाइम नहीं मिलना, इन्होंने लंदन भागना है। सो इसलिए ये करें, वो काम करें, ये लेवल प्लेइंग फील्ड और तराजू के दोनों पलड़े बराबर करें, और उसके बाद देखें इन्हें कैंडिडेट भी कोई मिल गया तो मुझे कहिए। देखिए इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट्स जमा करवाई हैं वो सुप्रीम कोर्ट में स्क्रूटनाइज होंगी, और सुप्रीम कोर्ट में उसका जवाब आएगा। अभी तक तो अटॉर्नी जनरल साहब कोई वाज़े जवाब नहीं दे सके किसी एक भी बात का जो सुप्रीम कोर्ट ने सवालात रखे। फवाद साहब ये बता दें कि हुकूमत इतनी गरीब है कि सिर्फ 20 अरब रुपया जो है सुप्रीम कोर्ट में रो रही है कि जजेस कह रहे हैं कि हम अपनी तनख्वाहों से देंगे, क्या इमरान खान साहब कुछ फंड इकट्ठे करेंगे? ऐसी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम हुकूमत के लिए जो है टेलीथॉन कर देंगे।